इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं MK TV खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। शबे बारात के मौके पर हैदराबाद में आज रात तमाम फ्लाई ओवर्स ओवर ब्रिजेस बंद। हिजाब मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। हिंदुस्तान भर में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया होली का त्यौहार। और रूस ने लफीफ तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर दागे के मौके पर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाई ओवर्स बिशमूल PVNR मार्ग निकलेस रोड को 10 बजे शब के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड फ्लाई ओवर को उससे इस्तिस्ना हासिल रहेगा। जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक ने कहा कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़यात, सड़क हादसात को रोकने और मुसाफिरीन की कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए ये फैसला किया गया है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। हिंदुस्तान भर में जुमा को धूमधाम और रिवायती जोश खरोश के साथ होली त्यौहार मनाया गया। इस दौरान अवाम ने पूरे रसूमात के साथ पूजा की और बाद में गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिशमूल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने होली की नेक ख्वाहिशात पेश की और मुबारकबाद दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि 14 मार्च 2022 को बोर्ड की लीगल कमेटी और सेक्रेटरीज की ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें लीगल कमेटी के कन्वीनर यूसुफ हातिम अच्छाला, सीनियर एडवोकेट MR शमशाद एडवोकेट ताहिर हकीम एडवोकेट, फजील अहमद अयूबी एडवोकेट, नियाज अहमद फारूकी व दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग में हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले का जायजा लिया गया और महसूस किया गया कि उसमें बहुत से नक़ाइस हैं। इसमें फ़र्द की आज़ादी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है और इस्लाम में किसी अमल को लाजमी दर्जा हासिल है और किसको नहीं, इसके बारे में अदालत ने अपनी राय से फैसला करने की कोशिश की है। हालांकि किसी भी कानून की तशरीह का इस कानून के माहिरीन को होता है, इसलिए कानून शरायत का कोई मसला हो तो उसमें उलमा की राय को अहमियत हासिल होगी, लेकिन फैसले में इस पहलू को पेश नज़र नहीं रखा गया है। इसलिए अदालत के इस फैसले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सके, चुनाचे उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल शब एक बेकाबू कार की टक्कर से खातून जख्मी और उसका बेटा हलाक हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून बच्चे को गोद में उठाई जा रही थी। टक्कर लगते ही 2.5 माह का बच्चा उसके हाथ से गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खातून को शदीद चोटें आईं। मुकामी लोगों ने बताया कि कार का ड्राइवर हादसे के फौरन बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हादसे का शिकार गाड़ी में मौजूद खातून भी शदीद जख्मी हो गई। टक्कर देने वाली गाड़ी पर बोधन MLA का स्टिकर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हादसे के वक्त गाड़ी में रुकन असेंबली मौजूद नहीं थे। ड्राइवर मुकामी हादसे पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तेलंगाना बोधन हल्के के रुकन असेंबली आमिर शकील ने कल हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। TRS के रुकन असेंबली आमिर शकील ने कहा कि कभी कभी वो ये भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उस पर MLA का स्टिकर चिपका था। वाज़ेह रहे कि कल रात जुबली हिल्स इलाके में MLA का स्टिकर लगी हुई कार ने एक राहगीर खातून को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में खातून का शीरख्वार बेटा हलाक हो गया, जबकि वो जख्मी हो गई। उस हादसे में कार सवार खातून भी जख्मी हो गई थी। हादसे के बाद कार चलाने वाला नौजवान हमले के खौफ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। ताहम पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी बर्दाश्त न करते हुए शादीशुदा खातून ने अपने 2 बच्चों को तालाब में फेंककर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या जुमा की सुबह रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिल्ला ज़िले के गुंभी रावपेट मंडल के कोटापल्ली गांव में पेश आया। कोटापल्ली के राजू की शादी कुछ अरसा पहले रेखा से हुई थी। इस जोड़े की 2 बेटियां बताई गई हैं, जिनके नाम 3 साला अभिजना और 6 माह की हंसिका हैं। 2 बेटियां होने की वजह से राजू रेखा को मजीद हिरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर खातून आज सुबह अपने बेटियों के साथ मुकामी तालाब पहुंची। उसने अपनी बच्चियों को तालाब में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगा दी।
वरंगल एनआईटी के तालिब इल्म को गेट इम्तिहान में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने जुमेरात को इंजीनियरिंग 2022 में ग्रेजुएट अप टू डेट टेस्ट के नताइज जारी किए। नताइज के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल के बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के चौथे साल का तालिब इल्म टी मनी संदीप रेड्डी ने ऑल इंडिया सतह पर पहला रैंक हासिल किया। तहम उसने अभी ये फैसला करना है कि आया मास्टर कोर्स करना है या इस नौकरी की पेशकश को कबूल करना है जो उसे कैंपस सिलेक्शन के दौरान मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को रंगों के त्यौहार होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रंगों का ये त्यौहार आप सभी की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि आप सभी को होली की दिली मुबारकबाद। जुमा 18 मार्च 2022 के रोज़ हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के सिर्फ 2500 ताज़ा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब जबकि हिंदुस्तान ओमिक्रॉन वेरिएंट से चलने वाली तीसरी लहर से गुजर चुका है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी मंडला रहा है। माहिरीन सेहत की जानिब से मुल्क की मजबूत वैक्सीनेशन मुहिम और कोरोना के खिलाफ बर वक्त इक़दाम से कोरोना केसों को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के तबाहकुन मोड़ को रोकने के साथ अब एक और लहर आ सकती है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इन्फेक्शन में इजाफा देखा जा रहा है। होली त्यौहार के मौसम और रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही कई रियासतों में इस तरह के फैलाव के खिलाफ इंतबाह करने के लिए मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने खत लिखा है। उन्होंने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों, प्रिंसिपल सेक्रेटरियों और सेहत के सेक्रेटरियों को एक खत लिखा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस पर मुसलसल तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। 5 गुना हिकमत अमली के तहत टेस्ट, ट्रैक, ट्रेट और वैक्सीनेशन और कोविड मुनासिब रवैये की पाबंदी पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि मीडिया मुल्क और मुआशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ये बात स्वच्छ भारत मुहिम और हुकूमत के दीगर प्रोग्राम्स को अवाम-उन-नास तक पहुँचाने में मीडिया की मुहिम से हालिया दिनों में फिर से साबित हो चुकी है। मातृभूमि अखबार की 7 साला तकारीब का इफ्तिताह करने के लिए आज मुनक्किद शुदनी एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया किस तरह तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को घर घर ले जाने में हर मीडिया ने मिशन के तौर पर काम किया। रूसी मिसाइलों ने जुमा की सुबह कैफ में हवाई जहाज़ की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर हमला किया। मेयर आंद्रे साडोवी ने ये इत्तला दी। मेयर ने बताया कि तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर कई मिसाइल दागे गए जो लफीफ हवाई अड्डे के करीब हैं और ये फैक्ट्री मिसाइल हमलों में तबाह हो गई। उन्होंने फेसबुक पर बताया कि रूसी मिसाइल तैयारी की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर फायर किए गए। MK TV खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शबे बारात के मौके पर हैदराबाद में आज रात तमाम फ्लाई ओवर्स ओवर ब्रिजेस बंद। हिजाब मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। हिंदुस्तान भर में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया होली का त्यौहार और रूस ने लफीफ तैयारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री पर दागे मिसाइल। इसी के साथ ही MK TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।